सर के पास में सुनने के बाद में क्लाइंट को लाइफ लाइन ही बता दूं, एक्चुअल में लाइफ लाइन ही है सर। जयपुर का चौथा बाईपास है सर, ये लगभग चौथा है सर। सबसे पहले बाईपास बना था। किसी भी चीज को अगर थोड़ा सा ब्रीफ करो ना, फॉलोअप पे जब भी जाना हो तो उसकी जीरो से उसकी शुरुआत करो सर। जैसा कि आप बताते हो सर, जमीन के मामले में, रेट्स के मामले में 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए वर्ग गज के हिसाब से कटी थी, आज लाखों रुपए की रेट हो चुकी है। उस हिसाब से अपन रिंग रोड को भी अगर ब्रीफ करें तो जीरो से उठाओ सर। अपन चलते हैं परकोटे में। जयपुर सबसे पहला तो पुराना परकोटा ही था, जो ये वाला है। इसका बताते हैं कि लोग सबसे पहला बाईपास एमआई रोड बना था सर। एमआई रोड एक तरीके का बाईपास था। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ी, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, तो उसके बाद में ये रामबाग सर्किल वो बना। फिर उसके बाद 22 गोदाम वाला, रामबाग सर्किल वाला। उसके बाद में जैसे अपन चलते हैं बिट्टू, उसके बाद में डायरेक्ट ये आया सर अपना बिट्टू बाईपास, नहीं सॉरी गोपालपुरा बाईपास, जो त्रिवेणी ये गुजरी खड़ी वाला, ये तीसरा बाईपास बना। चौथा बाईपास बना सर बिट्टू बाईपास। बिट्टू बाईपास जो लगभग 2007-8 से लेकर अब तक चल ही रहा है और अब ये मान के चलो खत्म सा के हो चुका। उसके बाद में जैसे जैसे शहरीकरण इतनी फास्ट गति से बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से अब प्रेजेंट टाइम में जो रिंग रोड है, वो रिंग रोड सबसे बड़ा जयपुर का रिंग रोड है, जयपुर की लाइफ लाइन है सर। अगर आपने को रिंग रोड के आसपास की जो भी प्रॉपर्टी है सेल करनी है, उसको पीछे रिवर्स करवा के गोपालपुरा बाईपास, रामबाग सर्किल, एमआई रोड, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं तो अपन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं सर। रिंग रोड और रिंग रोड की जो भी क्लाइंट है ना, उनको खासियत भी तभी पता चलेगी कि एक्चुअल में रिंग रोड है क्या चीज सर। छोटे छोटे बाईपास देखो, आज ये 360 मीटर सर। रिंग रोड की अगर मैं बात करूं ना, तो लगभग 360 मीटर चौड़ा है सर रिंग रोड। 1200 फीट इसकी चौड़ाई है रिंग रोड की। और रिंग रोड ऑल ओवर जयपुर में रिंग की शेप में बनेगा चारों तरफ। पूरे जयपुर जितने भी स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे है, सभी को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करेगी ये रोड, सभी को। तो उस हिसाब से अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूं मैं रिंग रोड की, अपने अजमेर रोड, अपने बागरोटा से आगे, डीपीएस से आगे से लेके कंचन केसरी पिंपल रिजोर्ट के पास से स्टार्ट होके और सीधा का सीधा 52 फीट हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति है कंप्लीट हो चुका है। और इसकी टोटल अगर लंबाई की बात करूं तो ये जयपुर में सब 150 किलोमीटर गोलाई में रिंग बनेगी जयपुर की। और चौड़ाई की बात करें तो 360 मीटर ये चौड़ा है, लगभग 1200 फीट इसकी चौड़ाई है सर। प्रेजेंट टाइम में ये अजमेर रोड से डिग्गी मालपुरा रोड से टोंक रोड से जगतपुरा एक्सटेंशन एरिया को कंप्लीट करते हुए आगरा रोड तक कंप्लीट हो चुका है, बगराना तक। और इसके अंदर सर सबसे बड़ी बात है कि रिंग रोड, जैसे रिंग रोड तो बता दिया, लेकिन रिंग रोड की खासियत क्या चीज है, उसकी जो मेन खासियत है ना, वो सबसे बड़ी तो खासियत यही है, 360 मीटर चौड़ा है सर। अब लोगों को बताने के लिए तो 360 सुनते हैं, 360, लेकिन उनको ये नहीं पता है मीटर को फीट में कन्वर्ट करेंगे तब कितना होगा। 1200 फीट चौड़ाई सर। थोड़ा सा एक्सप्रेशन के साथ में बताते ना, 1200 फीट चौड़ाई है सर रिंग रोड की। तब वो क्लाइंट भी सोचता सर इतना बड़ा रोड तो आज तक हमने नहीं देखा। 1200 फीट कितना होता है सर, 200 फीट के आपका अजमेर बाईपास 300 फीट चौड़ा है, 200 फीट के महिमा लंजा वाले ये है, ये 160 फीट के रोड है। 200 फीट तो 200 फीट को देखो और 1200 फीट को थोड़ा सा यानी आगे का विजन देखो सर, 1200 फीट कितना होता है। तो उस हिसाब से अगर एक्सप्लेन करें ना सर, तो बहुत अच्छा क्लाइंट को अपन समझा सकते हैं। और इसके अलावा सर अगर इसकी खास बात देखें तो 300 मीटर चौड़ाई तो होगी, चौड़ाई के साथ साथ में सर इसकी जो हाइट के ऊपर जो रिंग रोड बन रहा है, ये अपना सर जमीन से कम 15 से 20 फीट की हाइट के ऊपर बन रहा है रिंग रोड। और इसमें सर टोटल यानी अगर लाइन के हिसाब से देखें तो 6 लाइनें हैं सर, 3 जाने की 3 आने की, फास्टेस्ट रूट और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल के लिए ऊपर से एलिवेटेड बनाया हुआ है रिंग रोड। और इसके अलावा सर अगर इसमें सर्विस लाइन देखें तो 4 सर्विस लाइन लेफ्ट में, 4 राइट में। और सबसे बड़ा एडवांटेज पॉइंट है सर कॉमर्शियल कॉरिडोर, जो आज तक का जयपुर के अंदर मैं तो ये मानता हूं सर, जितना मैंने सर्च कर पाया हूं, ऐसा रिंग रोड कहीं पर भी नहीं है अभी तक तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया में। अगर दिल्ली गुड़गांव की बात उठा के देखोगे तो उनके जो भी रिंग रोड बने हैं, दिल्ली के उठा के देखो, चौथा या 5वां केएमपी है, तो उसके अंदर भी कॉमर्शियल कॉरिडोर नहीं है सर। जो इसके अंदर अगर ये 1200 फीट चौड़ाई है ना, तो इसके अंदर सर 1500 से लेके 1500 2000 वर्ग मीटर तक के बड़े बड़े कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं।
जिनके अंदर गवर्नमेंट ने तो पूरा सिस्टमेटिकल तरीके से बसाने के लिए ये प्लान तैयार किया है, तो उसके अकॉर्डिंग बड़ी बड़ी कॉमर्शियल एक्टिविटियां जितनी भी होगी आने वाले समय की, चाहे आप हॉस्पिटल देख लो, बड़े बड़े होटल्स देख लो, बड़े बड़े ये रेस्टोरेंट वगैरह देख लो, हाई राइज कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह के भी ऑफिस बन सकते हैं, इसके अंदर बड़े मल्टी कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, शॉपिंग सेंटर बन सकते हैं, उस प्रकार की जितनी भी आज शहर के अंदर जो भी शॉपिंग वाले एरिया है, उस प्रकार की एक्टिविटी सारी की सारी इसके अंदर होगी, रिंग रोड के अंदर। और इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले सुनने में आया था कि जयपुर की जो रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन का भी रिंग जयपुर रिंग रोड के चारों तरफ रिंग की शेप में बनेगा। जयपुर की रिंग रोड के पैरेलल चारों तरफ रिंग रेलवे की लाइन बनेगा। और जैसे आप इसमें रिंग रोड में सुनने में यही आ रहा है कि चारों पॉइंटों पे, क्योंकि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से गवर्नमेंट भी प्लानिंग कर रही है। जैसे बस स्टैंड, पहला बस स्टैंड अपना सिंधी कैंप था, सिंधी कैंप अब आने वाले समय में बहुत कंजेस्टेड हो चुका है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आने वाले समय में जितने भी पॉइंट्स हैं, नेशनल हाईवे के पॉइंट्स हैं, उसी पॉइंट पे बड़े बस स्टैंड बना रही है। अजमेर रोड पे बात करें तो अपन ये अपने कमला नेहरू नगर पे उद्घाटन भी हो चुका है सर, तो अजमेर रोड का बन रहा है, टोंक रोड पे शिवदासपुरा के पास में बनेगा, दिल्ली और आगरा रोड पे पॉइंट पे उस साइड में भी बनेगा, और दिल्ली बाईपास और सिक्का रोड का पॉइंट भी उधर बनेगा। तो यानी रिंग रोड पे ही लगभग ट्रांसपोर्टेशन की भी वहीं पर खत्म हो जाएगी। रेलवे लाइन के भी चारों स्टॉपेज, सुनने में तो यही आ रहा है कि रेलवे लाइन की चारों स्टॉपेज भी चारों पॉइंटों पे रहेंगी। तो जयपुर से ट्रेन स्टार्ट होगी तो चारों तरफ सर्कल में घूम के बाहर ही डाइवर्ट होगी। और आने वाले समय में देखना सर, मेट्रो तक की भी प्रस्ताव, अगर इसकी डीपीआर उठा के देखेंगे अपन इसकी रिंग रोड की, तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी प्लानिंग्स है सर।